अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो आज हम जनरल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। तो हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। टेस्टिस फॉर डिविजिबिलिटी टॉपिक का पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे चेक किया जाए कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से, 4 से, 5 से एंड 6 से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे चेक करें कि जो नंबर है वो 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो आज ही इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो आइए चेक करते हैं कि कोई नंबर 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं दो एग्जांपल लिख लेता हूं पहले यहाँ पर, कि सपोज करें कि आपके पास ये नंबर है, और दूसरा नंबर मैं लिख लेता हूं कि सपोज करें ये नंबर है। कैसे पता चले? अच्छा, तीसरा नंबर भी मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, ये नंबर है। ठीक है, कैसे पता चले कि अगर ये नंबर आपको गिवन और पूछा जाए कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है? तो विदाउट कंप्लीट डिवीजन आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इधर ये नंबर डिविजिबल है या ये नंबर डिविजिबल है या ये नंबर डिविजिबल है? तो इसके लिए कंडीशन है, दो कंडीशन है। लास्ट 3 डिजिट्स आर जीरो, 3 डिजिट्स आर जीरोस। जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो क्या हो? जीरोस हो। जैसे इसी तरह आपने देखा कि लास्ट 3 डिजिट्स हैं एक्सट्रीम राइट साइड पे, वो तीनों जीरो हैं। तो आप कह सकते हो कि दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अगर आपको करना भी हो तो आप कर सकते हैं वेरीफाई, ये नंबर क्या होगा? एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि नंबर formed by last 3 digits, number formed by last 3 digits is exactly divisible by 8। अगर कोई नंबर आपको गिवन है तो आप देखें उसके लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 8 से अगर डिविजिबल है तो होल नंबर ही क्या होगा जाएगा? 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें बन रहा है 846। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 8 के साथ तो 1 8 ज़ा 8, बाकी बच गया क्या? 0 दिया हमने 4, 4 पर टेबल नहीं जा रही, 0 देकर फिर 6 यहाँ पर करेंगे। 5 8 ज़ा 40, बाकी बच गया क्या? 6। तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पाया, तो आप कह सकते हो कि दिस कंप्लीट नंबर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। इसी तरह अगर इसको चेक करें तो लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 872। ठीक है, तो अगर 8 से मैं डिवाइड करूं तो 1 8 ज़ा 8, बाकी बच गया क्या? 0। ला दिया हमने यहाँ पर 7, नहीं जा रही टेबल तो 0 लगाकर 2 देंगे। 9 8 ज़ा 72, बाकी क्या बच गया? 0। तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया 8 के साथ। तो आप कह सकते हो दिस कंप्लीट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो ये 8 से नंबर की डिविजिबिलिटी की कंडीशंस थी। ठीक है, अब देखें अगर मैं कह दूं कि कोई नंबर डिविजिबल बाय 9 है या नहीं है, तो इसका बहुत सिंपल है। सपोज करें मैं एक नंबर लिख लेता हूं 92410111, डिवाइड करें हम किसके साथ? 9 के साथ। तो बताएं ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा या नहीं होगा? तो आपको क्या करना है, इस गिवन नंबर के सारे डिजिट्स का सम फाइंड करना है। तो अगर सारे डिजिट्स का सम फाइंड करेंगे तो 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 1 16, 16 + 0 16, 16 + 1 17, 17 + 1 18, 18 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 होता है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा किसके साथ?
9 के साथ। ठीक है, तो ये सिंपल कंडीशन थी, जैसे हमने 3 वाली पढ़ी वही सेम कंडीशन यहाँ पर हम 9 के लिए भी अप्लाई करेंगे कि इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 देन होल और कंप्लीट नंबर मस्ट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन टॉपिक पॉइंट नंबर 7 पे कि कोई नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसकी एक ही कंडीशन है कि ये तब 10 से डिविजिबल होगा जब इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए, सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो 10 से डिविजिबल होगा, वरना 10 से डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं नंबर 2 लिख दूँ, ठीक है, ये एक मैंने नंबर लिख दिया कि ये 10 से डिविजिबल है या नहीं है, दूसरा मैं नंबर लिख देता हूँ कि ये 10 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप देखेंगे कि कंडीशन क्या है कि यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अगर 0 आ रहा है तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है किसके साथ, 10 के साथ। यहाँ पर 0 नहीं आ रहा तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 नहीं है। ठीक है, तो ये 10 के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया 8 के साथ, 9 के साथ और किसके साथ, 10 के साथ डिविजिबिलिटी हमने चेक कर ली। अब आते हैं 11 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 ये 9th नंबर है। कैसे चेक करें कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, 7546। क्या ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 11 के साथ या नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि ऑड प्लेसेस पे जितने डिजिट्स हैं उनके सम का और इवन प्लेसेस पे जितने डिजिट्स हैं उनके सम का अगर डिफरेंस या तो आ जाए 0 या मल्टीपल ऑफ 11 हो, या मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब है 11 हो, 22 हो, 33 हो, यानी ऐसा नंबर आ जाए फिर जिसको हम 11 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड कर पाए। तो सिंपली इसको अगर मैं स्टेट में लिख दूं, a number is exactly divisible by 11, divisible by 11, वो नंबर exactly divisible by, ठीक है, a number is exactly divisible by 11 if the difference of sum of digits at odd places, ठीक है, ऑड प्लेसेस का मतलब है यहां से काउंट करेंगे 1 3 5 7 ऐसे जो ऑड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, ऑड प्लेसेस फ्रॉम sum of digits at even places is either 0 or exactly divisible by 11। ठीक है, इसी एग्जांपल को समझते हैं कि ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे ऑड वाले डिजिट्स का सम। तो ऑड वाले डिजिट्स का सम क्या होगा, 5 + 6 माइनस इवन की प्लेसेस का सम 4 + 7। इन दोनों का जो डिफरेंस है 11 - 11 ये हो जाएगा क्या, 0। तो अगर यहाँ 0 आ जाए या क्या हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 हो, यानी 22 हो, 33 हो, 44 हो, 55 हो, तो आप कह सकते हो कि दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो कोई भी बड़ा नंबर आ जाए तो आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 10 कि नंबर कोई भी डिविजिबल 12 के साथ होगा या नहीं होगा। ये 12 के साथ कोई नंबर तब डिविजिबल होगा जब वो बोथ 3 और 4 से डिविजिबल हो। तो 3 की मैंने कंडीशन आपको पहले ही पढ़ा दी थी कि 3 की कंडीशन क्या होती है। 3 की कंडीशन होती है कि सारे डिजिट्स का सम फाइंड करेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा।
4 की कंडीशन क्या थी कि लास्ट वाले 2 डिजिट्स क्या या तो 0 आ जाए या उनसे जो नंबर बन रहा है वो 4 से डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल एक नंबर लेते हैं, ठीक है, एक नंबर लेते हैं हम, ये 12 के साथ डिविजिबल है या नहीं है। तो आप चेक करेंगे 3 तो 9, 15 15 तो 3 के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल है, लेकिन 4 के साथ ये 42 चेक करेंगे, 42 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह एक और नंबर चेक करें, अगर अगर मैं ये नंबर चेक करूं, ठीक है, मैं ये नंबर चेक कर देता हूं कि वो डिविजिबल होगा या नहीं होगा, किसके साथ, 12 के साथ, ठीक है। अच्छा एक और मैं नंबर यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलो ये नंबर हो गया। अब ये नंबर 12 के साथ डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो आप पहले 3 के साथ चेक करेंगे। 3 के साथ कैसे चेक करेंगे, इनको सम करेंगे, 5 8 11 12 18, ठीक है, ये हो गया डिविजिबल। 4 के साथ चेक करेंगे तो लास्ट वाला जो नंबर है वो 16 है, 16 एग्जैक्ट डिविजिबल 4 हो जाता है, यानी 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो आप कह सकते हो दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12। इसी तरह कोई नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल 15 के साथ होगा या नहीं होगा, तो वो बोथ से डिविजिबल हो, 3 से भी और 5 से भी। आपको पता है कि 3 को कैसे चेक करेंगे, और 5 को चेक करने की कंडीशन है कि यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए या क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये नंबर लेता हूँ, अब ये 15 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये तो 0 आ गया यहाँ पर, यानी ये 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, और सम क्या है, 9 है, 9 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, दोनों से हो गए, तो आप कह सकते हो ये 15 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, लास्ट चेक करते हैं कि कोई नंबर 25 के साथ डिविजिबल होगा या नहीं होगा। कैसे पता चले कोई नंबर 25 के साथ डिविजिबल है या नहीं है, तो आप देख लें, मैं 2 नंबर यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक नंबर ये लिख लेता हूँ, दूसरा नंबर ये लिख लेता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा नंबर 25 से डिविजिबल है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर मिल रहा है ना उसको चेक करेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट से जो यहाँ पर नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 45, और हमें पता होता है 45 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25, तो ये नंबर 25 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। इसमें देखिए 75, तो 75 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25 3 टाइम्स, तो आप कह सकते हो ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ये था हमारा टेस्टिस फॉर डिविजिबिलिटी का टॉपिक। होपफुली कल हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद HCF और LCM पढ़ेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ एक और न्यू लेक्चर में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।